हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिज्या r की एक समान वृत्ताकार डिस्क से त्रिज्या r भागे 4 की एक समाच छोटी वृत्ताकार डिस्क काट ली गई है। यदि संपूर्ण डिस्क का केंद्र जो है वो O है, तो शेष डिस्क का द्रव्यमान केंद्र की O से दूरी होगी। पहला ऑप्शन है ऋण r भागे 12, दूसरा ऑप्शन है ऋण r भागे 15, तीसरा ऑप्शन है ऋण r भागे 16, चौथा ऑप्शन है ऋण r भागे 20। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, बात करें अगर आप किसी भी एक डिस्क की, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, त्रिज्या r है, तो जो इसका द्रव्यमान केंद्र होता है वो इसके केंद्र पर ही होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, डिस्क के लिए गणनाओं को आसान करने के लिए हम यहाँ पे द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल एक पद बनाते हैं, उसको सिग्मा से प्रदर्शित कर दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान भागे डिस्क का क्षेत्रफल जो कि है पाई r का वर्ग। यह है द्रव्यमान प्रति इकांक क्षेत्रफल। यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए ये है y अक्ष और ये है x अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, और यहाँ x y तल में मान लीजिए बहुत सारे वस्तुएं हैं। कुछ इस तरीके से एक वस्तु है, मान लीजिए एक और वस्तु है कुछ इस तरीके से, एक और वस्तु है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान केंद्र ये है। मान लीजिए इस वाले वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है, मान लीजिए वो है, उसका निर्देशांक मान लीजिए है x1 y1। इस वाले वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है उसका निर्देशांक मान लीजिए है x2 y2। ये अनियमित आकृति की वस्तु का मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र x3 y3 है। और इसी तरीके से और भी वस्तुएं हो सकती हैं। मान लीजिए इन वस्तुओं को हम एक निकाय मानते हैं। इस अवस्था में इस पूरे निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होगा, अगर उसका x निर्देशांक x बोलें और y निर्देशांक y, तो यहाँ पे x y का मान हम लिख सकते हैं जिस तरीके से हम बिंदु द्रव्यमानों के लिए लिखते थे, उस तरीके से अब बिंदु द्रव्यमान की जगह पे यहाँ पे इनके द्रव्यमान केंद्रों के निर्देशांक ले लेंगे। अर्थात x का मान लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे मान लीजिए इस वाले वस्तु का द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, तो यहाँ लिखेंगे m1 x1 धन m2 x2 धन m3 x3 भागे और भी जो भी होंगे वस्तु उनका भी ले लेंगे, पूरे निकाय का, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे हैं। और नीचे लिखा जाएगा m1 धन m2 धन इस तरीके से सारे द्रव्यमान। और बिल्कुल इसी तरीके से y भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे y का मान लिखेंगे y बराबर m1 y1 धन m2 y2 इस तरीके से बाकी सारे के भागे m1 धन m2 धन बाकी सारे द्रव्यमान। तो इस तरीके से किसी एक निकाय के लिए हम उसके द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक निकालते हैं। ऐसा हमने इसलिए कर पाए क्योंकि हम वस्तुओं को उनके द्रव्यमान केंद्र से प्रतिस्थापित कर सके, बिंदु द्रव्यमान से। अर्थात हम इस पूरे वस्तु को यहाँ से, जिसका द्रव्यमान m1 था, उसको यहाँ पे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, एक बिंदु द्रव्यमान की तरह इसको अब समझ सकते हैं। बाकी के लिए भी यही। तो इस मुख्य उदाहरण से लिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे जो स्थिति दी गई है, दरअसल उसको हल करने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। ये जो पूरा निकाय दिया गया है, इसको मान सकते हैं कि ये दो ऐसे डिस्क से बनी है, जिसमें मान लीजिए एक का अगर द्रव्यमान घनत्व प्रति क्षेत्रफल अगर सिग्मा है, तो दूसरे का ऋण सिग्मा है। और इसको जब यहाँ पे उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो धन सिग्मा ऋण सिग्मा एक दूसरे से गायब हो जाएंगे कट के। तो कुछ इस तरीके की अभिविन्यास आपको मिलेगी। यहाँ पे जो ये बड़ा वाला डिस्क है, इसका त्रिज्या r है और इस छोटे वाले का r भागे 4। तो इसका हम द्रव्यमान लिखेंगे, इसका द्रव्यमान हो जाएगा, इसको m1 लिख देते हैं, m1 बराबर सिग्मा गुणे पाई r का वर्ग। वहीं इसका द्रव्यमान लिखा जाएगा, इसको m2 बोल देते हैं, ऋण सिग्मा गुणे पाई r भागे 4 का वर्ग। अर्थात m2 ऋणात्मक है, m1 धनात्मक है। तो इस पूरे निकाय को हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। ये x अक्ष है, यहाँ पे है C2 और यहाँ पे है C1। यहाँ C2 पे द्रव्यमान रखा हुआ है m1 और C1 पे रखा हुआ है m2। m2 ऋणात्मक है। जो ये C2 है, यहाँ पे मान लीजिए कि जो निर्देशांक है वो 0 0 है, तो यहाँ C1 पे जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ O से लेके C1 तक की दूरी। मान लीजिए इसको x मान लिया, तो C1 का जो निर्देशांक हो जाएगा वो x, 0 हो जाएगा। तो दो यहाँ पे डिस्क हैं, तो ये एक निकाय है जिसका द्रव्यमान केंद्र हमें पता करना है, तो इनको बिंदु द्रव्यमान से प्रतिस्थापित कर दिया, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा था। तो पूरे निकाय का जो x निर्देशांक होगा उसको बड़े x से प्रदर्शित करें, तो ये हो जाएगा m1 गुणे 0 धन m2 गुणे x भागे m1 धन m2। अब देखिए यहाँ पे x का मान लिखेंगे, x बराबर ये जो पूरा त्रिज्या है r, उसमें से घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि है r भागे 4, जो कि आ जाएगा 3r भागे 4 के। अब यहाँ पे x का मान मिलेगा हमें m2 भागे m1 धन m2
गुणे एक्स, ये है एक्स का निर्देशांक, पूरे निकाय के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक यहाँ पे ये बड़ा एक्स है, और वाई निर्देशांक तो शून्य होगा, और यही जो ये एक्स है वो है केंद्र ओ से दूरी पूरी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की। एक्स का मान तो है 3r/4, तो यहाँ लिखेंगे m2 भागे m1 धन m2 गुणे 3r/4। m2 का मान हमें यहाँ पे है ऋण सिग्मा गुणे पाई गुणे r/4 का वर्ग, वहीं m1 का मान है सिग्मा गुणे पाई r का वर्ग, तो यहाँ रख देते हैं। x का मान मिलेगा m2 जो कि है ऋण सिग्मा गुणे पाई r का वर्ग भागे 16 भागे m1 जो कि है सिग्मा गुणे पाई r का वर्ग धन m2 जो कि है सिग्मा गुणे पाई r/4 का वर्ग। इसलिए x का मान मिलेगा आपको ऋण सिग्मा गुणे पाई r का वर्ग भागे नीचे है 16, सिग्मा पाई उभयनिष्ठ हो जाएगा तो सिग्मा पाई उभयनिष्ठ ले लिया, r का वर्ग ऋण r का वर्ग भागे 16। यहाँ से ध्यान से देखें तो सिग्मा और पाई कट जाएगा ऊपर नीचे से, और ये मिल रहा है ऋण r का वर्ग भागे 16r का वर्ग ऋण r का वर्ग, तो x मिल रहा है ऋण x भागे 15। x का मान है 3r/4, तो यहाँ आ गया ऋण 3r भागे 15 गुणे 4 जो कि बराबर आ जाएगा ऋण r भागे 20 के। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।